एक औरत चलते चलते गलती से कालीन में फंसकर गिर जाती है और उसके साथ करोड़ों का कीमती फूलदान भी गिरने लगा है। तभी एक अंकल तुरंत अपने शरीर से फूलदान को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका हाथ टेबल से टकरा जाता है और उन्हें चोट लग जाती है। लेकिन औरत उठने के बाद अंकल की चोट की जरा भी चिंता नहीं करती, बल्कि फूलदान पर पड़े एक छोटे से खरोंच को घूरने लगी है। वह डर जाती है कि अगर बॉस को पता चल गया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। अंकल अपने खून बहते हाथ की परवाह किए बिना बस इतना कहते हैं कि आगे से चलते समय मोबाइल मत देखो, और वहां से जाने लगे। तभी औरत अचानक अपना रंग बदलती है और उल्टा अंकल पर इल्जाम लगा देती है कि उन्हीं की वजह से फूलदान टूट गया। वह कहती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उन्हें जाने नहीं देगी। अंकल घबरा जाते हैं और लोगों को समझाने लगे हैं कि गलती औरत की थी, उन्होंने तो सिर्फ मदद की थी। एक राहगीर भी अंकल की बात का समर्थन करता है, लेकिन औरत उसे धमकाती है कि अगर कुछ बोला तो नौकरी से निकलवा देगी। डर के मारे वह चुप हो जाता है। तभी मैनेजर आता है। औरत उसे देखकर और भी झूठ बोलती है कि अंकल ने न सिर्फ फूलदान तोड़ा बल्कि उसे छेड़ा भी। मैनेजर बिना कुछ समझे अंकल को अपमानित करने लगा है और कहता है कि एक गांव का आदमी आकर कंपनी में ड्रामा कर रहा है। राहगीर फिर से सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर उसे डांट देता है और कहता है कि वह कंपनी के मालिक का होने वाला दामाद है। ये सुनकर अंकल को याद आता है कि यही आदमी उनका दामाद है। असल में अंकल ही इस कंपनी के असली मालिक है, जो कई साल विदेश में थे और कंपनी अपनी बेटी को संभालने के लिए दे दी थी। आज ही वे वापस आए थे और बेटी ने बताया था कि वह शादी करने वाली है। अंकल ने कहा था कि शादी मजाक नहीं होती, वह खुद लड़के को परखेंगे। बेटी को पूरा भरोसा था कि उसका मंगेतर अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह आदमी उसकी सहेली के साथ मिलकर कंपनी हड़पने की योजना बना रहा था। अब वह मैनेजर अंकल को पहचान नहीं पाता और उनके सामान की तलाशी लेने का आदेश देता है। अंकल विरोध करते हैं तो वह उन्हें थप्पड़ मारकर गिरा देता है। उनके बैग में सिर्फ बेकार चीजें होती हैं तो वह उनकी पत्नी की फोटो को भी लात मार देता है। अंकल गुस्से में पूछते हैं कि क्या कंपनी में ऐसे ही काम होता है, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैनेजर ही भविष्य का मालिक है। मैनेजर गुस्से में आदेश देता है कि अंकल की टांगें तोड़ दी जाएं। तभी बेटी का फोन आता है और वह पूछती है कि क्या उसने उसके पिता को रिसीव किया। वह झूठ बोलता है कि वह अभी जा रहा था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी परेशानी कर रहा है। बेटी गुस्से में कहती है कि उसे सबक सिखाकर बाहर निकाल दो। फोन कटने के बाद मैनेजर अपने लोगों से कहता है कि अंकल को एक कोने में ले जाकर मारो। तभी एक नौकर देखता है कि अंकल के गले में वही लॉकेट है जो असली मालिक के पास होता है। अंकल कहते हैं कि यह उनकी पत्नी की आखिरी निशानी है, इसे मत छू। लेकिन मैनेजर उसे छीनकर जमीन पर फेंक देता है और तोड़ देता है। अंकल बताते हैं कि वही इस कंपनी के असली मालिक हैं, लेकिन सब उनका मजाक उड़ाते हैं। मैनेजर कहता है कि अगर जान बचानी है तो घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। अंकल मजबूरी में घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं, लेकिन मैनेजर फिर भी लॉकेट तोड़ देता है। फिर सब लोग अंकल को बुरी तरह मारने लगे हैं। तभी बेटी वहां आती है। मैनेजर और औरत फिर झूठ बोलते हैं कि अंकल ने गलत हरकत की। बेटी बिना सच्चाई जाने कहती है कि ज्यादा हंगामा मत करो, बस उसे बाहर निकाल दो। थोड़ी देर बाद अंकल को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है। अंकल मोबाइल से अपनी बेटी को कॉल करके बुलाते हैं। थोड़ी देर में बेटी और असिस्टेंट वहां आ जाते हैं। बेटी अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगी है और उनके पास जाकर उनका हाल पूछती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया है। ये सुनते ही बेटी गुस्से में कहती है, जिसने भी मेरे पापा को हाथ लगाया है उसे पकड़कर यहाँ लाओ। असिस्टेंट जाने ही वाला होता है, लेकिन अंकल उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम बाहर जाओ, मुझे बेटी से कुछ बात करनी है। फिर सब बाहर चले जाते हैं। अंकल बेटी से कहते हैं तुम अपने मंगेतर के बारे में बताओ। बेटी खुश हो जाती है और कहती है कि वह बहुत अच्छा है और उसकी तारीफ करने लगी है। ये सुनकर अंकल अंदर से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन बेटी के सामने मुस्कुराकर कहते हैं कल मैं तुम्हारे मंगेतर से मिलूंगा, अगर वह सही निकला तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बेटी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अंकल आगे कहते हैं कल ही मैं एक पार्टी में अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि कल वह उस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और बेटी के साथ हुए धोखे का बदला लेंगे। दोस्तों, बेटी को बाप का साथ देना चाहिए या फिर मंगेतर का? कमेंट करें।